नमस्कार, प्राइम न्यूज पर ग्राउंड जीरो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत तो 4 अहम तस्वीरों के साथ करेंगे। वो 4 अहम तस्वीरें जो सीधे तौर पर आपके जीवन को प्रभावित करती हैं, जो बताती हैं कि आखिरकार देश का भविष्य क्या रहने वाला है। खबरों की दुनिया में आपको किन खबरों से बाखबर रहना चाहिए। तो चलिए 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन में है, जिसमें सबसे पहले खबरों में अगर हम बात करेंगे तो पीएम नरेंद्र मोदी पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी के कलेक्टिव वार के बारे में बात करेंगे। विपक्ष कलेक्टिव वे में इस समय सत्ता पक्ष पर वार करता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ है पूरी खबर और क्या कुछ किया गया है वार, पूरी जानकारी बुलेटिन के दौरान आपके साथ साझा की जाएगी। साथ में अखिलेश यादव पर राजभर ने भी हमला बोला है। राजभर ओम प्रकाश राजभर लगातार हर बार अखिलेश यादव को घेरते नजर आते हैं और खासकर अखिलेश यादव के पीडीए और उनकी लीडिंग कैपेसिटी को लेकर वो बार बार चैलेंज करते हैं। शुभेंदु कैबिनेट का जिक्र होगा अगली खबर में, जिसमें पहली बैठक हुई है और पहली कलम से ही इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें फिर चाहे बीएसएफ को 45 दिनों में जमीन सौंपने की बात हो या फिर लोगों के स्वास्थ्य और उनके खुशहाली की बात हो, आयुष्मान योजना को भी लागू कर दिया गया है। तो कौन से हैं वो फैसले जो अब बंगाल की जनता को प्रभावित करने वाले हैं, यानी कि देश को प्रभावित करने वाले हैं, बुलेटिन के दौरान आपके साथ साझा करेंगे। इसके अलावा जब बात होगी तो भोपाल में लव जिहाद का भी जिक्र होगा। भोपाल में किस तरीके से लव जिहाद का मामला सामने आया है और कौन इससे प्रभावित हो रहा है, क्या मौजूदा एक्टिविटीज कैरी ऑन हो रही हैं, ये पूरी जानकारी साझा की जाएगी। सबसे पहली और बड़ी अपडेट, देशवासियों से सोना ना खरीदने की अपील पर सियासत हाई हो गई है। पेट्रोल और सोना वाली अपील पर विपक्ष ने पीएम नरेंद्र मोदी को घेरा है। ये उपदेश नहीं, नाकामी के सबूत है। बीजेपी ही देश के लिए असली संकट है। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी ही देश के लिए असली संकट है। चुनाव खत्म होते ही बीजेपी को संकट याद आ जाता है और चुनाव आते ही सब कुछ ठंडा पड़ जाता है। काली कमाई और भ्रष्टाचार के आरोपों से राजनीति गर्मा गई है। ईरान युद्ध के साय में पीएम नरेंद्र मोदी की त्याग वाली अपील पर देश में एक बार फिर से घमासान छिड़ गया है। आपको ये याद होना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से 1 साल तक सोना ना खरीदने और तेल बचाने की अपील की है, जिसे राहुल गांधी ने सरकार की नाकामी का सर्टिफिकेट करार दिया है। तो वहीं अखिलेश यादव ने इसे जुमलाई अर्थव्यवस्था बताते हुए कहा कि चुनाव खत्म होते ही भाजपा को संकट की याद आ गई है। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि सोना ना खरीदने की नसीहत आम जनता को नहीं, बल्कि अपनी काली कमाई छिपाने वाले भाजपाइयों को दी जानी चाहिए। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। हमें याद रखना है, देश के लिए मरना ही सिर्फ देशभक्ति नहीं होती है, देश के लिए जीना और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना, वो भी देशभक्ति होती है। इसलिए वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। जैसे एक बड़ा संकल्प है
पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्तुति पाठक ग्राउंड जीरो से जुड़ गई हमारे साथ में। स्तुति, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का आह्वान किया, उसके बाद विपक्ष लगातार हमलावर नजर आ रहा है। खास बात यह है कि चुनावों के बाद यह ऐलान हुआ। हमको याद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावों के 1 महीने पहले, या यूं कहें कि 15-20 दिन पहले भी इस तरीके का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने समझदारी की बात करी थी। उस दौरान भी विपक्ष हमलावर नजर आया था और अब एक बार दोबारा से विपक्ष सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी ने जो वैश्विक संकट है उसकी बात करते हुए देशवासियों को कहीं ना कहीं सावधान रहने के लिए कहा है। ये कहा है कि अगर जरूरत ना हो तो सोना बिल्कुल भी ना खरीदे, चाहे पेट्रोल डीजल की बात हो, इसकी भी बचत करने के लिए कहा है। हालांकि लोगों को ये भी अपील की गई है कि अगर ज्यादा से ज्यादा वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसका इस्तेमाल करें। अगर वो नौकरी के लिए जाते हैं, कहीं भी बाहर जाते हैं, तो जैसे मेट्रो हुई या फिर बसेस हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया। लेकिन विपक्ष पहले भी हमलावर था और अभी भी, चाहे राहुल गांधी हो, वो ये कहते नजर आए कि भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरह से नाकाम रही है। वो किसी तरह से भी वैश्विक स्तर पर अपनी रणनीति तय नहीं कर पाई है और देश को जो नुकसान हो रहा है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। अखिलेश यादव भी कहते नजर आए कि जब तक चुनाव था तब तक मोदी जी को कोई वैश्विक संकट याद नहीं आया और चुनाव खत्म हो गया तो मोदी जी को वैश्विक संकट याद आ रहा है। इस पूरे सिनेरियो में स्तुति, दो चीजें समझ में आती हैं। पहला, इसमें क्रिटिसिज्म नहीं है, ना सत्ता पक्ष का है ना विपक्ष का है, बल्कि कलेक्टिव सोच की बात यहाँ पर करते हैं स्तुति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली के मंच से इस बात का जिक्र करते हैं कि आप इस तरीके से बचत कीजिए या सोना ना खरीदिए। क्या ये तरीका सही था? और विपक्ष भी लगातार ट्विटर वॉर कर रहा है, तो क्या ये तरीका सही है? दोनों के तरीकों पर भी सवाल होना चाहिए। बिल्कुल पूजा, क्योंकि अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां रैली को संबोधित कर रहे थे, वहां से हालांकि जनता को ये अपील की गई, लेकिन कहीं ना कहीं अपील एकदम सही मानी जाएगी, क्योंकि जिस तरह से वैश्विक संकट जो है उससे देश को भी एक बड़ा नुकसान होने को मिलेगा। क्योंकि अगर हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करें तो उस पर भी असर जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो रिसोर्सेज को हमें बहुत सोच समझकर जो है उनका उपयोग करना होगा। और विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष को सिर्फ ट्विटर वार से जो है ऐसे सिर्फ निशाना साधने से काम नहीं होगा। हालांकि ऐसे वैश्विक संकट में विपक्ष को भी अपनी भूमिका निभानी होगी, सरकार के साथ आना होगा, साथ मिलकर जो है सुझाव देने होंगे किस तरह से ऐसे संकट से निकला जा सकता है, उभरा जा सकता है, देश को किस तरह से उभारा जा सकता है। सिर्फ अगर विपक्ष ट्विटर वार के जरिए सिर्फ जो है निशाना साध रहा है, उसके बाद में अगर सोचता है कि देश के साथ है, तो इस तरह से जो सिनेरियो बनाया जा रहा है वो देश के पक्ष में तो नहीं लगता है। क्योंकि विपक्ष को जब पहले इस तरह की वैश्विक स्तर की जब बात की थी संकट की, तो बैठक भी बुलाई गई थी, सर्वदलीय बैठक, जिसमें तमाम विपक्ष की तरफ से जो है कई लोग शामिल नहीं हुए थे। कई लोगों की तरफ से तर्क दिया गया था कि सही तरीके से जो है निर्णय नहीं लिया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सबको एकजुट होकर जो है ऐसे वैश्विक संकट से एक साथ मिलकर जो है काम करना होगा। और विपक्ष सिर्फ निशाना साधने से नहीं बल्कि साथ मिलकर ही फैसले में जो है सहयोग करना होगा। बिल्कुल, क्योंकि ये बात देश की है तो कलेक्टिव वे में सारी चीजें होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया स्तुति हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। अब बंगाल का रुख कर लेते हैं। बंगाल में अभी नई